और आगे बिगड़ना हमारा, और बिगड़ता और बिगड़ता जा और बिगड़ता जाएगा है? और फिर भी बिगड़ेगा तो बिगड़ेगा, कम से कम हमारी वाणी तो उसमें निमित्त नहीं बने, हमारा नाम तो उन मूर्खों की लिस्ट में नहीं लिखा जाए। कोई भविष्य में ये हमसे भी ये तो नहीं कहे कि पंडित हुकुमचंद ने भी तो ऐसा लिखा है, प्रवचन में ऐसा सुना था टेप में करता है, और भगवान से कहा तूने ये किया, तूने ये किया। अब वो हमारे ही कहे पेश करेगा तो ऐसा फिर कोई पंडित को फिर दिक्कत होगी कि वो उसने कौन अज्ञान अवस्था में लिखा होगा कि ज्ञान अवस्था में लिखा होगा, और फिर वो रिसर्च हम पे शुरू हो जाएगी। क्या मनोज भाई? मैं वो पढ़ना चाहता हूँ आज, जो अपनी एक गाथा पढ़ने पड़ी, उस पर मैंने जो कमेंट्री लिखी है वो पढ़ करके मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि गाथा पर मैं काफ़ी बोल चुका कल। वस्तुतः बात यह है, पेज नंबर 89 89, नीचे से 3 लाइन है। वस्तुतः बात यह है कि आत्मा स्वभाव से ही सुपर प्रकाशक है, अतः वह स्वभाव से ही स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। वह पर को पर के कारण नहीं जानता, देखो ये बात, पर को पर के कारण नहीं जानता, अपितु अपने स्वभाव के कारण ही जानता है। ऐसा होने पर भी जो पर पदार्थ सहज भाव से ज्ञान के में ज्ञात होते हैं, अज्ञानी जीव उन्हें अपना मान लेता है, उनमें अपनत्व स्थापित कर लेता है, उनमें ममत्व कर लेता है, वह उनसे निर्मम नहीं रह पाता। अपन निर्मम बोलते कठोर आदमी है, हत्या करे तो कठोर है, निर्मम माने ऐसे। किंतु ज्ञानी धर्मात्मा यह अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मास्तिकाय द्रव्य रूप पर पदार्थ मेरे नहीं हैं, किंतु ये मेरे स्वभाव से भिन्न हैं। मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी हूँ, स्वयं के लिए अंतरंग तत्व हूँ, और ये मुझसे भिन्न बहिरंग तत्व हैं। आचार्य देव कहते हैं कि भले ही ये ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों, ज्ञान में तदाकार है ना, अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों। अब बहिर तत्व कह रहे हो, अंतर तत्व कहा था, ये अंतर्मग्न हो रहा है, फिर वो अंतर्मग्न आ गए यहाँ। तथापि ये मेरे नहीं, अब ऐसे हो गए, तदाकार हो गया, एकाकार हो गया। हरि राधा राधा हरि, आता है क्या नहीं? पढ़ा आपने? एक अलंकार होता है कि जो एक दूसरे का चिंतन करते हैं, प्रेमी प्रेम का कहे वहाँ तो उदाहरण, वो एक दूसरे में हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण हमेशा राधा 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 सोचते थे, और राधा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को ऐसा लगने लगा कि मैं राधा हूँ। जो ज़्यादा चिंतन का होता है उसमें अपनत्व आ जाता है। अपनत्व माने ये मेरा है, इसका नाम अपनत्व नहीं है, इसका तो नाम ममत्व है, ये मैं हूँ। तो कहते राधा हरि हो गए और हरि राधा, राधा सुनने लगी मैं हरि हूँ, ऐसा मैंने इतने अंतर्मग्न हो गए कि राधा ये भूल गई, राधा राधा रटते रटते मैं राधा हूँ, ये भूल गई मैं मेरा श्री कृष्ण, और मैं राधा हूँ। राधा श्री कृष्ण हो गए और श्री कृष्ण राधा हो गए, और वे दोनों एक दूसरे की चेष्टाएं करने लग गए। राधा जैसी चेष्टाएं श्री कृष्ण करने लग गए, और श्री कृष्ण जैसी चेष्टाएं राधा करने लग गई। ऐसा एक अलंकार आता है, और लोग कितना समझते हैं पद्मचंद जी, आप तो समझते होंगे इसे, है ना? क्या चाहते हो कि आप पर द्रव्य का ऐसा चिंतन करते करते तुम स्वयं पर द्रव्य रूप हो जाओगे। हो गए ना, मैं गोरा मैं गोरा मैं गोरा मैं गोरा गोरा चिंतन करते करते गोरे ही हो गए ना। अपने को गुमराही मानने लग गए कि नहीं मानने लग गए? गोरा तो शरीर था, पर था, जो वो काला था वो गोरा था, मैं तो था ही नहीं गोरा काला है? मैं हुकुमचंद रटते रटते मैं हुकुमचंद भाई मानने लग गया अपने को। आचार्य देव कहते हैं कि भले ही ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों, अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हों, तथापि ये मेरे नहीं हैं। एक बात तो ये खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि स्व और पर दोनों एक समय में ही ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं। कल कही थी ये बात मैंने, निगोद से लेके मोक्ष तक। तथापि दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न है। मतलब जीव का स्वाद अलग है,
और अजीब का स्वाद अलग है। क्यों? स्वद्रव्य का स्वाद अलग है, परद्रव्य का स्वाद अलग है, कि जीव का स्वाद अलग है और पुद्गल का स्वाद अलग है। तो बोलिए कि मेरा स्वाद अलग है और इनका स्वाद अलग है, तो मैं माने जीव नहीं है यहां। क्यों? कि जीव तो तुम भी हो, तो तुम्हारा स्वाद मेरे को गेय रूप में आता है और मेरा स्वाद गायक रूप में आता है। ये बात मैंने कहना चाहता। अब अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जीवत करेंगे तो जीव इधर सारे स्त्री पुत्र आदि इधर को लौट के गिर के आ जाएंगे अपने पास। भिन्न भिन्न स्वाद के कारण मैं धर्मादि अजीब द्रव्यों में और मेरे से भिन्न जीव द्रव्यों के प्रति पूर्णता निर्मम हूं। ये बात मैंने इसमें लिखी है। अब कितनी लोग ग्रहण कर पाएंगे मैं नहीं जानता। इसलिए पढ़ने के साथ सुनना भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे पास कल एक फोन आया था रात को 11 बजे, वो है ना संजय दूसरा वाला, उसका, कि दादा धर्म के 10 लक्षण किन किन ने लिखी हैं और धर्म के 10 लक्षणों पे किन किन ने लिखे हैं। लेकिन मुझे तो ज़्यादा मालूम नहीं है, 2-4 बताए मैंने। सदाशिवदास जी का है, ये है वो है। नहीं, मैं सब इकट्ठे करके फिर उस पर स्टडी करना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम अखबार में निकाल दे कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ, जहाँ जिसके पास जो हुई मुझे बताएं, मैं उनसे प्राप्त कर लूँगा। फिर उसने क्रमबद्ध वैरागी, मैंने आपने क्रमबद्ध वैरागी प्रवचन 10 दफ़े सुने, तो क्या आप उनको जैसे कि समय सार का साल लिखा उनका भी ऐसा प्रकाशन करेंगे? मैंने कहा किताब इतनी बढ़िया मौजूद है, फिर तुम क्यों उनको प्रकाशन के पीछे पड़ा है? अभी कितना सा समय है अपने पास, तुझे करना है तो तू कर। बोले साहब वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो समझता हूँ वो किताब परिपूर्ण है। बोले नहीं साहब बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। फर्क है माने एक दूसरे के विरुद्ध है ऐसा नहीं। स्पष्टीकरण में जितना क्लियर उनसे होता है उतना इस पढ़ने से नहीं होता। वो तो बोलने की और लिखने की मर्यादा है ना। अभी लिख तो दिया ही है ना इसमें, लेकिन मैं ये बात आपसे नहीं कहता, समझ में ना, तो ये आपके ध्यान में नहीं आती। एक मैं आपको और थोड़ी कला बता दूं कि अपना जो उपयोग है इसमें थोड़ा डिफेक्ट है कि कोई चीज याद रखने के लिए जितने अधिक काल तक ये उपयोग में रहेगी तो याद रहती है। अपन रखते क्यों है? तो उपयोग अधिक काल तक उसमें रहे। अब आपने एक लाइन पढ़ी तो उसमें उपयोग एक लाइन पढ़ने के काल ही रहता है और आगे बढ़ जाता है, इसलिए वो आपको याद नहीं और समझ नहीं पड़ता है। और हम जब बोलते हैं तो क्या करते हैं, उस लेन को घिसते हैं। तो उदाहरण से सुना, तो उसी लेन की घिसाई करते हैं, तो आपके उपयोग में वो लगातार 15 मिनट रहता है, तो आपको बैठ जाता है। ठीक है, वो उसका कारण है कि उस बात को बराबर थोड़ा आप उपयोग स्थिर तो करें, वहां ध्यान तो करें। ये है कारण। तो यहाँ उपयोग उतना स्थिर होता नहीं है, नहीं समझ में आ जाए। तथापि दोनों के भिन्न स्वाद के कारण मैं धर्मादि अजीब द्रव्यों और मेरे से भिन्न जीव द्रव्यों के प्रति निर्मम हूँ, क्योंकि मैं एकत्व को प्राप्त होने से सदा ही ज्यों का त्यों स्थिर रहता हूँ, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। पर में अपनापन टूटना, एकत्व टूटना, अपने में अपनापन आना, एकत्व आना ही गेय भाव से भेद विज्ञान है। ये है गेय भाव। अगर हम जान लीजिए अलग ये जुदा तो कुछ नहीं। उसमें प्रकाशक के 225 पेज पे लिखा है कि बहुत रटा इसने, मैं जुदा हो ये जुदा, लेकिन मैं माने कौन हो कौन पता ही नहीं करता। औरों से औरों को भिन्न बताता हो ऐसी बातें करता रहता है। आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है और तू कौन है? कहते मैं तो हुक्म देता हूँ। इन दोनों में से है ना। पर पदार्थ के पास जाए बिना, अब सुनना जरा, और पर पदार्थ भी पास में आए बिना ही ज्ञान का स्वभाव पर का जानने का है।
यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता? बोलो कमेंट जी। हम जिन पदार्थों के पास जा सकते थे, जो पदार्थ हमारे पास, उन्हीं का ज्ञान होता, तो मान लो हम धीरे धीरे सबके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन आलोक आकाश में तो नहीं पहुंच पाते ना, तो आलोक आकाश का ज्ञान हमें होता कि नहीं होता? तो आलोक आकाश का ज्ञान है कि नहीं तुम्हें? हमें कहाँ भैया, वो तो केवली भगवान को है। अरे भाई, तुम्हें शास्त्र पढ़ के जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान भी ज्ञान है, वो अज्ञान का भेद नहीं है। आगम भी प्रमाण है अपने यहाँ, है ना? और वो ज्ञान है माने प्रमाण है, माने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, माने वो सम्यक ज्ञान है। तो आकाश को यहीं बैठे बैठे तुमने जान लिया कि नहीं? और जितना जान लिया तुम भी जान सकते हो, हम भी जान सकते हो। उसमें क्या दम है? गेयों को यदि ज्ञान के पास जाना पड़ता होता और ज्ञान को गेय के पास जाना पड़ता होता तो ये जानने वानने का काम बहुत गड़बड़ हो जाता। ये संभव नहीं था, ऐसा स्वभाव नहीं है। पर पदार्थ के पास जाए बिना, पर पदार्थ भी पास में आए बिना ही ज्ञान का स्वभाव पर को जानने का है। अब इसके बाद में वो निष्कर्ष का काव्य कहते हैं। मैं 38वीं गाथा से इसके बाद में यहाँ देवलाली जाऊंगा ना, दिवाली पे, तो वहाँ 38वीं गाथा चलाऊंगा। इसलिए मैं कलश यहाँ पूरा कर देना चाहता हूँ, आप लोगों की अनुमति हो तो। गर्मी तो बहुत लग रही ना, क्या बात, लाइट चली गई शायद। पढ़ो भाई। इति सति सहे सर्वई अन्न भावई विवेक हिंदी। इति सति सह सर्वई अन्न भावई विवेकई। इति माने इस प्रकार, इस प्रकार माने हमने पहले से समझाते आए हैं, माने 37 गाथा तक कि जो बात हमने आपको समझाई है। इति सति सर्वई, वास्तव में एक कलश कोई 37वीं गाथा का कलश नहीं है, ये तो यहाँ अब तक की विषय वस्तु का उपसंहार का कलश है। अन्य भावई सर्वई, सब अन्य भावों से हमने विवेक किया। विवेक किया माने हमने ये जाना कि ये मैं नहीं हूं। अन्य भावई विवेके, है ना? और स्वयं हमने अपने उपयोग में अपनापन धारण किया, है ना? आत्मानम एकम बिभ्रत उपयोगी, उपयोग में आत्मा को आत्मापन धारण किया, मैं आत्मा हूं, ऐसा नक्की किया। ये सब अन्य भाव हैं और मैं आत्मा हूं, तो मेरा परमार्थ प्रकट हो गया। परमार्थ प्रकट हो गया मैं दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो गए, माने भगवान आत्मा मेरे ज्ञान का गेय बन गया, श्रद्धा का सिद्धेय बन गया और आचरण में आ गया, माने ध्यान का ध्येय बन गया। प्रकटित परमार्थ ही, है ना? दर्शन ज्ञान वृत्ति, दोनों बातें कह दी। देखो मैंने कल परसों बताया था कि एक ही बात को दो तरफ से कहा जाता है। आत्मा को देखा, आत्मा को जाना और आत्मा का ध्यान किया। तो इसमें आत्मा ही आत्मा तीन जगह रहा ना, तो आत्मा को देखा जाना तो आत्मा ही प्रकट होगा ना। और अब कहते हैं जो प्रकट हुआ उसका क्या नाम है? वो देखा उसका नाम दर्शन, जाना उसका नाम ज्ञान, और जो ध्यान हुआ उसका नाम चारित्र। तो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। चाहे उसको आत्मा प्रकट हुआ कहो और चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ कहो, एक ही बात है। अब उसकी समझ में नहीं आता आत्मा प्रकट हुआ कि दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ, तो फिर क्या दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट क्या हुआ? कि उसे जाना देखा जाना कि समझ में नहीं आया,
तो फिर वो कहा कि समय समय प्रकट हुआ तो अष्ट अंग प्रकट हुए और 25 दोषों से रहित हुआ, और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो संशय विपर्य व्यवसाय से रहित हुआ, और सम्यक चाहत प्रकट हुआ तो फिर 28 मूलवान रूप फिर सब लंबा लंबा विस्तार किया। तो गाड़ी न मालूम कहाँ की कहाँ पहुँच गई। अब क्या करें, उसको विस्तार से समझाते हैं तो उस रूप में चारित्र प्रकट हुआ तो मैंने क्या कहा, हम आई कहेंगे अनुवृत्त महावृत्त प्रकट हुआ, आत्मा प्रकट हुआ, मैंने आत्मा उसके ध्यान का ध्येय बन गया, माने आत्मा ही में उसकी रमणता हो गई, समझे ना, इतनी सी बात चारित्र का नाम है। अब इसको विस्तार में जाते हैं तो वो सब व्यवहार खड़ा हो जाता है। पूजा करके बहुत मगनता से एकदम आनंद से। अब बोले पंडित जी एक बात बताओ, सच्चे हृदय से बताना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल पक्का कह रहे, कसम खा लें पर अदालत जैसी, जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुझे सत्य सुनने की ताकत है, तो मेरे से तो कसम दिला रहा है कि सत्य बताना। फिर मैं सत्य ही बताऊंगा। बोल कि ये जो हमने पूजा पाठ किया, क्या कपूर चंद जी, मैंने क्या कहा, तुझे इसका फल मिला नहीं? ये कैसे क्या है, तुझे मिला नहीं क्या फल? हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं। यदि तुझे अभी मिला हो तो भविष्य में भी मिलेगा। ये क्या चक्कर कि तुझे भगवान की तूने भक्ति पूजा की तो आनंद आया कि नहीं आया? बोल, तेरा मन विषय कसाय से हटा कि नहीं हटा? तेरे चित्त में शांति हुई कि नहीं हुई? तो मिल तो गया फल, और क्या चाहिए था तेरे को? फल तो मिल गया। और जब ऐसा यदि हुआ होगा तो गारंटी से पुण्य बंधा होगा, और पुण्य बंधा होगा तो भविष्य में जिस फल की बात तू कह रहा है वो भी मिलेगा ही गारंटी से। तो अभी मिला होगा तो तब मिलेगा, और तू तो कह रहा मुझे तो मिला ही नहीं। तेरे परिणाम तो संकलेश रूप रहे, बड़ी गर्मी थी, पसीना आ रहा था, मैं तो ऐसा भरा किया, एक दो बजे खड़ा रखते हैं, 13 पंथी हो गए हैं, हम तो बैठ के करने पूजा वाले, खड़े खड़े करके थक गया, इस पैर में ये हुआ वो हुआ। अब पंडित जी हमसे तो होता नहीं है, बहुत पहले हमने बहुत किया है, अब हमसे होता नहीं है। तो तू तो रोता है, दुख हुआ है, तो दुख हुआ है तो उसका आप ध्यान हुआ हो तो पाप बना होगा, तो भविष्य में डंडे पड़ेंगे, पूजा करने से डंडे पड़ेंगे। मैं क्या बता, मैं तो जो गोमर सार पढ़ा हूँ, धर्म समय सार पढ़ा हूँ, तूने मेरे से कसम खिला ली कि सत्य बताना। तू मेरे पास मत आया कर और पंडित के पास जाया कर, वो बताएगा तेरे को कि बहुत 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 फल मिलेगा, चक्रवर्ती हो जाएगा, इतना पैसा मिलेंगे, ये होगा वो होगा। तो थोड़ी कमी रहेगी, यदि वो कर देता तो और ज्यादा मिलता कि महाराज बताओ ना, मैं कह तैयार हूँ, मेरी संस्था को 1 लाख रुपया दान भी साथ में दे देना तो फिर बहुत मिलता। जो वो तो उसका स्वरूप बता रहे, आत्मा परमार्थ प्रकट हो गया, वो कहते देखो। अब तू डिटेल पूछेगा तो वो जिसको परमार्थ प्रकट होता है उसका बाह्य आचरण कैसा होता है वो उसका स्वरूप बताएगा। और व्यवहार में और क्या क्या बताएं, बोलिए, और व्यवहार में उसे क्या बताएं? क्या उसे देव साधुओं की भक्ति होगी, शास्त्र का की महिमा आएगी, स्वाध्याय करेगा, तो इनके प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाएगा, तन मन धन लगाएगा, वो ये सब उसकी प्रवृत्ति है। क्यों? अब ये तो बाहर बाहर की चीजें हैं, तू बाहर बाहर की नकल कर लेगा और अंदर में वो परमार्थ प्रकट होगा नहीं, और फिर कहेगा मेरे को नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा उससे? तो मैं बताई क्यों? अरे ये तेरी समझ में नहीं आता था तो उसका अंतर्बाही जीवन कैसा होता है, इसलिए हमने ये बताया था। तू ऐसा कर तो तेरे को ऐसा मिलेगा, ऐसे लोभ देने के लिए नहीं बताया था। जैसा लिखा है पुण्य बंधेगा तो ऐसा सब संयोग मिलेंगे, तो वो मिलते हैं ना, तो बताए थे। लेकिन वो संयोग मिलना अच्छी चीज नहीं है, वो संयोग में अपनापन करेगा तो मरेगा। तेरे आंगन में बहुत बढ़िया विश्व वृक्ष उगेगा, इतनी बढ़िया छाया होगी, ख्याल में आया ना, फल इतने सुंदर होंगे कि देख के तबीयत खुश हो जाएगी।
लेकिन खा मत लेना नहीं तो मरेगा। ये लिखा है, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? हम तो तुम्हारे मुंह से सुना, इंद्रिय की भोग मधुर विशेषम। ये इंद्रिय के भोग हैं, ये मधुर हैं, लेकिन विषम, एक मीठा विष होता है कि खाने में अच्छा लगता है और तत्काल खत्म हो जाता है, एकदम उसी वक्त मोक्ष हो जाता है, क्यों मर जाता है। तो ये मिलेंगे, ये पुण्य क्या है, इसका फल क्या है, भोग मिलेंगे। तो भोग, इंद्रिय के भोग विष है ना, इन्हें खाएगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? अब ये मिलेंगे कि नहीं, ये मिलेंगे कि नहीं, तो तेरी तो इच्छा ये है। मैं कहता हूं कि ये तो हमको कहना पड़ता है कि मिलेंगे, क्योंकि मिलते हैं, लेकिन दुख है इस बात का कि ये मिलते हैं। और तुम्हें मिल जाता, लेकिन तूने वो अंतिम छंद बोला था ना, उसमें सब गड़बड़ हो गई। उसमें क्या किया था कि तूने ये लिख दिया कि ये मुझे नहीं चाहिए, किसी दूसरे को दे देना। अब वो तो तेरे नाम से लेकर दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। कि मैंने कब कहा, बोल रहा था ना, इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, विषयन में नहीं लुभाऊं, रागादि के दोषे हरि दे, परमात्मा में निज पद दीजे। कहा था ना तूने, कहा ये तो बोला था, पंडित जी ने बुलवाया था, हम क्या करें, हमें पता होता है ऐसा हो गया तो हम बोलते ही नहीं। मैंने कहा वकील साहब कहें कि अदालत में जाके कहना कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ मेरा आपने मेरा केस जीत गया हूँ, वो संपत्ति मिली है, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, वो सरकारी खजाने में जमा करा दो और गरीब बच्चों में उसके काम में लेना। ऐसा अदालत में बोल के आएगा और फिर क्या वकील साहब ने कहा था, चलेगा? तो तुम्हें ऐसा करके आया ना कि तो इंद्रादि पद नहीं चाहिए, तो ना तुम प्रधानमंत्री बनेगा, ना गृह मंत्री बनेगा, ना ये बनेगा, ना कोई समाज का अध्यक्ष बनेगा, ना मंत्री बनेगा, ना कुछ नहीं बनेगा। वो एक काम खत्म हो गया। और विषय में नहीं लो, 5 इंद्रिय की विषय की भोग सामग्री नहीं मिलेगी, फिर मकान, स्त्री, पुत्र, जायदाद कोई नहीं मिलेगा है? और राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। तू बस किसी से ये क्या बात कर रहा है, बोलिए, पता ही नहीं है किसी को, वो तो उसके भोग की उसमें मिलेगा, मुझे कुछ ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। भैया पहले का फल अभी भोग रहे हैं, अभी का फल बाद में भोगेंगे। अब पंडित ने कह के क्या गलती की थी, पहले का भी भोग रहे हैं, अभी का कर्म के उदय के अनुसार से भोग रहे हो, लेकिन भोग रहे हो माने मजा भोग रहे हो, ये कहाँ है उसका अर्थ? जिसको तुम दुख मानते हो, प्रवचन सार में लिखा है कि वो तो दुख है ही, लेकिन जिसको तुम सुख मानते हो वो भी दुख ही है, तो भोग रहे हो ना है? तो इसलिए ये कहते हैं कि अंत में पढ़ता हूं, आचार्य अमृतचंद्र देव यह कहना चाहते हैं कि जब भावक भावों और गेय भावों से आत्मा की भिन्नता भली भांति भाषित हो गई। अब भावक भाव गेय भाव दोनों आ गए ना, तो अकेली 27 में कहता, 37 में कहता कि कलश कैसे कहलाएगा जी, है ना? तब उपयोग को अन्यत्र भटकने का अवकाश ही नहीं रहा। इस कारण उपयोग अपने आप ही अपने में स्थिर हो गया। ये कहते ध्यान काय का नाम समझ में आए ना। अब इनके जानने में कोई रस ही नहीं रहा, इनमें मुझे कोई सुख है ही नहीं, इनसे मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, ये मेरा सहयोग कर ही नहीं सकते, मैं इनका सहयोग कर ही नहीं सकता। अब ये उपयोग काय को जाएगा कि साहब मुझे 1000 रुपये चाहिए, आप बताओ कहाँ मिलेंगे? कि साहब उन फलाने सेठ जी के पास चले जाओ, वो देंगे तो है नहीं आपको बिल्कुल, फिर भी हो आओ एकदम, क्या नुकसान है? क्या कि साहब वो 10 रुपये जेब में है, वे भी खर्च हो जाए। जब देंगे ही नहीं, तुम कह रहे हो तो काय को जाओ? तो जब परद्र में कुछ करते ही नहीं है, वो परद्र में भगवान आते कि नहीं? भगवान भी कुछ करते ही नहीं है, तो ये भाव आगे काय को जाऊं भगवान के पास? क्यों?
तो बहुत नुकसान हो जाएगा, फिर कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे ऐसे भगत नहीं आते थे तो अच्छा है, नहीं आए। जो कोई मांगने की भावना से आते थे उन्हें देना तो था ही नहीं, फिर नहीं आए। ऐसे भक्तों से थोड़ी छुट्टी मिले तो अच्छा है। ये नकली भगत घट जाए जितने अच्छे हैं, उन्हें कौन सा अनर्थ हो जाएगा, फिर मंदिर सूने पड़े रहेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा है। फिर लोग तो इतने भगत होते हैं, हम जिस गांव में जाते हैं ऐसे लोग, पंडित जी मैं आपको क्या बताऊं, कोई भगवान की पूजा भक्ति करना भी नहीं आता। यदि मैं नहीं करूं तो भगवान बिना पूजा के बैठे रहे। हाँ, तू तो बहुत अच्छा है, तू बिना पूजा के नहीं रहेगा, भगवान बिना पूजा के रहेंगे। क्यों? मैं कहा अनंत सिद्ध सिद्धिशिला में बैठे तो बिना ही पूजा के बैठे। मैंने कहा भगवान की पूजा नहीं होगी तो कुछ नहीं हो। क्या कह रहे? एक वो पंडित जी आए थे ना, जो घुटी टान वाले, वे कह रहे थे कि भैया पूजा नहीं होगी मंदिर की तो महापाप लगेगा, मैंने मंदिर बनाएंगे तो उसमें मेरे बहुत बनाया अमेरिका में मंदिर के, नहीं हम रोजीना नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं हो पाएगा। अब पूजा कर नहीं पाओगे तो बना काय को रहे? वो तो हम स्वाध्याय तो कर नहीं पाएंगे, स्वाध्याय मंदिर काय को बना रहे? ध्यान कर नहीं पाएंगे तो ध्यान मंदिर काय को बना रहे? क्यों? अरे तेरे को की बात है, तेरे हित के लिए करना हो तो कर, और भगवान बैठे रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कहा भैया मैं तेरे से कह रहा हूँ, गुप्त बात है, किसी दूसरे से मत कहना। मैं कैसा पंडित है कि भगवान मंदिर की पूजा ही नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों पड़ता? फर्क है, फर्क पड़ेगा। भगवान की कोई पूजा नहीं करेगा तो भगवान को फर्क पड़ेगा? कि भगवान नहीं रहेंगे क्या हो जाएगा? तो भगवान की कोई पूजा नहीं करता तो मेरा भगवान पूजा करेगा, इसलिए भगवान को उपकार करता है। भैया तू नहीं कर तो बहुत अच्छा है, तो कोई नहीं कर, नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा? होगा उसमें क्या फर्क है? पूरा गांव उजड़ जाएगा, सारा गांव भाग जाएगा यहां से। क्यों? तो फिर भगवान की पूजा करने वाला रहेगा ही नहीं। हम क्या करेंगे उसमें? भगवान को भी ले जाएंगे और दूसरे मंदिर में विराजमान कर देंगे। तू क्यों अपना समय खराब कर दो? मेरे कहने का अर्थ यह है कि पवित्र भावों से आत्मा के कल्याण के लिए भगवान की पूजा भक्ति करना, समझ के सोच के करना, शुद्ध सात्विक। और वो बात तू सचमुच जो बोल रहा है, तो तेरी कहने की भावना है कि नहीं है, उसको विचार करके करना तेरे को धर्म अवश्य।